everybody. हम व्यतिकरण के विषय में पढ़ते हैं और व्यतिकरण जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? तरंग से। तो आज मैं थोड़ा सा हटके आपको कुछ सिखाना चाहती हूँ और उसके लिए मैं यहाँ ब्राउज़र पे क्लिक करती हूँ और ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद में यहाँ देखा हमने सर्च किया, क्या सर्च किया? PHET सिमुलेशंस, PHET सिमुलेशंस। ठीक है, तो PHET सिमुलेशंस देखते हैं। इसमें आपके लिए मैं वेव्स दिखाऊंगी और व्यतिकरण जो आपका हो रहा है और जिसमें यंग्स द्विसलिट एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ दिखाऊंगी। ठीक है, तो देखिएगा इसको। शांति से सब लोग सुनेंगे इसको। ठीक है, PHET इंटरैक्टिव सिमुलेशंस, इसको आप नोट भी कर लीजिएगा साथ के साथ में, जिससे कि कभी मान लीजिए आपको घर पर कभी जरूरत पड़ती है तो आप अपने एंड्रॉइड फोन में इसको देख सकते हैं। उस पर बिल्कुल आपको बिल्कुल सदृश वैसे ही दिखाई देगा जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, वही चीजें वहां पर आपको दिखाई देंगी। तो देखिएगा इसमें सिमुलेशन के लिए सबसे पहले मैं वाटर टैब लेती हूँ ये, और यहाँ पर वेव्स इंट्रो दिखाई देगा आपके लिए वाटर के थ्रू। ये देखिएगा, अब इसमें यहाँ पर ये हमारी वेव्स बनी हुई हैं। यहाँ पर आपको टॉप व्यू दिखाई देगा, जैसे आप तालाब वगैरह में जब कंकड़ मारते हैं तो कंकड़ जो है ऊपर से आपको जो उसका पैटर्न दिखाई देता है, तालाब में जो पानी का पैटर्न दिखाई देता है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। और उसमें हम आपके लिए बताएंगे फ्रीक्वेंसी, देखेंगे आप आवृत्ति, उसको आप समझेंगे अच्छे से, और एम्पलीट्यूड, यानी कि फ्रीक्वेंसी आवृत्ति और एम्पलीट्यूड आयाम। ठीक है, तरंग का आयाम, और उसको मैं ग्राफ के माध्यम से भी यहाँ दिखाऊंगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी यंग्स का द्विसलिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिएगा, मैंने इसको यहाँ क्लिक किया, देखिए ये पैटर्न बन रहा है, ये आपका पैटर्न बनना है। जैसे आप कभी तालाब में कंकड़ रखते हैं तो इस तरह से आपका पैटर्न बनता है, जो आप टॉप व्यू देखते हैं तब। ठीक है, अब इसको मैं इसकी फ्रीक्वेंसी को डिस्टर्ब करती हूँ तो आप देखिएगा इसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं। फ्रीक्वेंसी से आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये जो आपकी ड्रॉप्स गिर रही हैं, इन ड्रॉप्स को ये काउंटिंग दिखा रहा है कि ड्रॉप्स कितनी गिर रही है। यहाँ पर अगर हमने फ्रीक्वेंसी कम की तो ड्रॉप्स गिरना, यहाँ पर कम बार गिर रही है। फ्रीक्वेंसी मीन्स होता है बार। ठीक है, यहाँ पर कम बार गिर रही है, और जैसे मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी तो देखिएगा ये जो है आपकी ड्रॉप कितनी तेजी से गिरेगी, कितनी बार गिरेगी, तेजी से मीन्स बार गिरेगी। ठीक है, अब ये आपका हो गया यहाँ पर साइड व्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ करती हूँ आपका, सॉरी टॉप व्यू चल रहा है, अब साइड व्यू आता है। साइड व्यू देखिएगा, साइड व्यू से जब आप देखेंगे इसी वेव को तो किस प्रकार से दिखाई देगी।
ये, और जब मैंने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो यहाँ पर दिखाई देगा आपको कुछ अलग तरीके का। देखिएगा ये आपकी जो ड्रॉप गिर रही हैं, इसके गिरने की जो बार है वो अलग अलग चेंज हो रहा है। अब तेज हुआ है, पहले स्लो था। अब हम एम्पलीट्यूड की बात करते हैं, तो एम्पलीट्यूड देखते हैं। पहले हम ग्राफ को यहाँ लेकर के चलते हैं। तो ये मैं ग्राफ दिखाती हूँ। पहले ग्राफ, ये आपका ग्राफ शो हो रहा है, देख रहे हैं? ये आपका ग्राफ शो हो रहा है। ये वाटर लेवल, जो यहाँ पर वाटर लेवल है वो आपका यहाँ भी दिखाई दे रहा है ग्राफ पर। अब किस तरह से ये वेव आपकी बढ़ रही है वो यहाँ दिखाई दे रही है, ठीक है? अब हम एम्पलीट्यूड को जानते हैं, इसके आयाम को जानते हैं, ठीक है? तो देखिएगा एम्पलीट्यूड को मैं कम करती हूँ, आयाम को कम करती हूँ, तब आपकी वेव्स देखेंगे आप। देखिएगा वेव्स किस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं एम्पलीट्यूड कम करने से। ये देखिएगा, ये जो आपका दिखाई दे रही है वेव, इसकी जो पीक है वो इसके एम्पलीट्यूड को दिखा रही है। फिर से आप देखिएगा जब मैं एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम करूंगी तो किस प्रकार से दिखाई देगी। देखिएगा ये जो वेव बन रही है, इसका जो पीक है वो आपकी अब चेंज हुई, तो ये इसका क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है या एम्पलीट्यूड कहलाता है, ठीक है? इसी प्रकार से यदि मैं लाइट में देखूं इस चीज को, ये देखिएगा लाइट में, यहाँ पर आपकी फ्रीक्वेंसी को हम वेरी कर सकते हैं और एम्पलीट्यूड को दिखाएंगे, और यहाँ ग्राफ भी हम आपका यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है? इसके लिए स्टार्ट करती हूँ मैं। लाइट में कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है? साइड व्यू में इसमें वही पैटर्न इसमें दिखा रहे हैं, ये देखिएगा, ठीक है? अब इसका यदि मैं ग्राफ लूं तो ग्राफ ये देखिएगा, ये एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम और मिनिमम कर सकते हैं, ठीक? ये आपके मैंने यहाँ पर वेव को शो किया है सिमुलेशन में, ठीक है? अब ऐसे ही मैं आपको अभी जो नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगी आपके लिए वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आएगा, उसको मैं यदि सिमुलेशन पर देखूं तो किस तरह से दिखाई देगा उसको समझिएगा, ठीक है? कनेक्शन थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए थोड़ा समय ले रहा है ये।
सिलेक्शन की वजह से डिले हो रहा है, वरना यहाँ पर आपको पैटर्न बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। आप इस पर देख सकते हैं पैटर्न, ठीक है। जो डबल स्लिट पैटर्न है उसको यहाँ बहुत अच्छे से दिखाई देगा। मैं फिर से इसको हटाने के बाद मैं फिर से इसको करती हूँ, ठीक है। बहुत ही स्लो चल रहा है, इसलिए इस समय अभी यहाँ पर दिखा नहीं पा रही हूँ मैं, बट मैं आपके लिए नोट पर दिखा देती हूँ किस तरह से इसका पैटर्न बनेगा, ठीक है। जब ये चलेगा बेटा तो मैं आपको इस पर भी दिखाऊंगी। तो अभी मैं थोड़ा आपके लिए नोट पर दिखा देती हूँ। जो मैं आपको पैटर्न यहाँ पर दिखाना चाह रही थी सिमुलेशन के थ्रू, फैट सिमुलेशन के थ्रू, वो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रही हूँ, ठीक है। तो यंग्स जो थे उन्होंने द्विस्लिट यानी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो किया था वो आपका यहाँ पर इस तरह से दिखाया था। उन्होंने एक सोर्स लिया था, यहाँ से क्या था, एक वर्णिक प्रकाश ही दे रहे थे, एक वर्णिक प्रकाश। ये अभी सिर्फ मैं आपको वो दिखा रही हूँ बेटा जो मैं आपको फैट के थ्रू दिखाना चाह रही थी, ठीक है, जो फैट के थ्रू समझाना चाह रही थी। इसको अभी रेगुलर में मैं इसको कल आपके लिए बताऊंगी। अभी फिलहाल ये सिर्फ यहाँ पर पैटर्न देख लीजिए किस तरह से डबल स्लिट पैटर्न आपका बन रहा है, ठीक है। यहाँ से जब एक वर्णिक प्रकाश ये देते हैं और उसको इस तरह से दो स्लिट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं आगे की ओर, S1 और S2, ठीक है। तो ये आपका है स्लिट 1, यानी कि यहाँ पर ये आपका स्लिट लगा हुआ है जहां से आपका प्रकाश स्रोत निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपकी डबल स्लिट्स लगी हुई है, इन दोनों स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो क्या है, स्मॉल d। क्या है वो, स्मॉल d। अब यहाँ पर इन्होंने एक लगाया है पर्दा, ठीक है। यहाँ पर क्या लगाया इन्होंने, पर्दा। इसको हम, और यहाँ से ये जो आपका स्लिट लगी हुई है डबल स्लिट, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को इन्होंने कैपिटल D से शो किया है। तब जो आपका पैटर्न बनता है वो कुछ इस प्रकार
बाद में फिर से वही पैटर्न बना लेगा। ठीक है, यही पैटर्न बनाएगा आपका। सेम इधर भी इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तब यहाँ पर आपको जो मिड में आपको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर केंद्रीय उच्चिष्ट, मैक्सिमम केंद्रीय उच्चिष्ट, और यहाँ पर होगा, यहाँ पर आपको मिलेगी दीप्त फ्रिंज। क्या मिलेगी? दीप्त फ्रिंज। ठीक है, और इसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपकी यहां मिलेगी आपकी अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज, और यहां पर आपका हो जाएगा निम्निष्ठ हो जाएगा यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज, और यहाँ पर आपका आएगा निम्निष्ठ। और निम्निष्ठ कब आएगा? जब आपका यहाँ पर क्या होगा? विनाशी व्यतिकरण होगा। और विनाशी व्यतिकरण में जो आपकी ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, और उच्चिष्ठ पर आपका जो ग्राफ है वो इस प्रकार मिलेगा, इस तरह से। ठीक है, तो एक के बाद एक अल्टरनेट आते रहेंगे। यहाँ पर ये आपकी उच्चिष्ट आ गई है, यहाँ पे निम्निष्ठ, यहाँ निम्निष्ठ फिर उच्चिष्ट, इस तरह से आपकी आएगी। ठीक है, इसको आप PHET सिमुलेशन पर देखिएगा, बहुत अच्छे से दिखाई देगी। यहाँ टेक्निकल इशू के कारण मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ, बट जब आप इसको यहाँ देखते तो आपको बहुत ही अच्छा लगता। और ये PHET सिमुलेशंस एक ऐसा माध्यम है जिसमें हम हर चीज़ को जो चीज़ हम यहाँ लिख रहे हैं उसको हम फील यहाँ कर सकते हैं देख करके, जैसे आपने वेव को फील किया यहाँ। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा फैट जो है उसके माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बट ये जो मैंने आपको समझाया है इसको मैं कल फिर आपका एक सीक्वेंस में समझाऊंगी। ये तो इसलिए मैंने समझाया क्योंकि मैं फैट पर आपको दिखा नहीं पाई हूँ। ठीक है, अब ये सीक्वेंस में आपका चलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।